हाँ तो बच्चों हम बोले थे कि सवाल को चेंज किया जाता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे सवाल को चेंज किया जाता है। ये जो सवाल लिखा हुआ पिछला सवाल है जो बुक में है, ठीक है। आप देखिए चेंज कैसे करते हैं। यहाँ आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन अब की बार वो देखो क्या करेगा तुम्हारे साथ। तुम पढ़ के गए हो बुक से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, लेकिन अब तुम्हारे साथ क्या दे देगा, सीधे लिखेगा जिसके शून्यक निम्न है। बहुत सेम टू सेम है सवाल। तुमको लगेगा कि जो पढ़े हैं बुक में वही है, लेकिन देखो कितना अंतर है। उसमें तुमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर करके दिया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर करके दिया था। लेकिन इसमें तुमको अल्फा और बीटा अलग अलग देगा। क्या देगा तुमको, शून्यक देगा, ना कि दोनों को जोड़ के दोनों को गुना करके देगा। एक सवाल हम एग्जांपल के तौर पे लेके लिख रहे हैं, जैसे 3 और 2 दे दिया तो हम फिर वही लिखेंगे। द्विघात सूत्र से हम जानते हैं, द्विघात सूत्र से हम जानते हैं, द्विघात सूत्र से हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप द्विघात सूत्र से, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों उस सवाल में डायरेक्ट जो वैल्यू यहां था लाके बैठा देते थे हम, लेकिन ध्यान दो उसमें क्या था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। लेकिन यहां पर क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं है। यहाँ क्या दिया है तुमको, शून्यक दिया है। तो मतलब अल्फा और बीटा अलग अलग है, ये अल्फा ये बीटा, या ये अल्फा ये बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी मानो। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या करोगे, यहाँ 3 प्लस 2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 गुना 2 बराबर 0। तो के इंटू एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5 एक्स प्लस 5, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो इसलिए यहाँ तो तुम्हारा बहुपद बराबर क्या हो गया बच्चों, एक स्टेप हम स्किप कर दे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आंसर। फिर से बच्चों सचेत कर रहा हूं, आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है बोर्ड पे। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है अथवा शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक दिए हुए रहेंगे तो तुमको जोड़ना होगा, और योगफल और गुणनफल पहले से दिए हुए हैं तो तुमको कुछ योगफल और गुणनफल नहीं करना है, वो पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है पूछे जाने का, वो मैं बता रहा हूं बच्चों। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कुछ सूत्र पढ़े, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। दूसरा सूत्र पढ़े आप, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। ये ए और बी क्या था, द्विघात सूत्र का जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, ये जो पहला वाला एक्स स्क्वायर के गुना में है वो ए, एक्स के गुना में जो है बी, और कांस्टेंट पद जो है वो सी। एक द्विघात हम लिखते हैं, द्विघात क्या लिखते हैं हम, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दे देगा द्विघात। यदि द्विघात 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको जोड़ोगे और गुना करोगे। ऐसा नहीं करना है। आप शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बाई ए। तो अब जरा यहां देखिए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ रहा है ना, माइनस बी, बी के जगह क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो बी के जगह है आपका -5, यहां से यहां तक माइनस, ये माइनस बी बाई ए था, तो देखो माइनस देंगे, बी के जगह आया -5, ये माइनस सूत्र से है और ये माइनस बी का वैल्यू है। अब बाय में क्या है 3, बी बाई ए क्या आ जाएगा 5/3। तो गुणनखंड करके शून्यक निकाल के उसको जोड़ोगे तो बच्चों यही आएगा इसका 5/3। दूसरा अगर आपको शून्यकों का गुणनफल पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या है सूत्र बच्चों, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6, ए का वैल्यू 3, 6/3 बराबर कितना 2। तो मतलब क्या हम समझाना चाह रहे थे, अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछे तो आपको अलग से यानी गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल के जोड़ने और गुना करने की जरूरत नहीं है। आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए का फॉर्मूला लगाओ, बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल लाओ। अब देखते हैं
कुछ एग्जांपल्स और लेंगे। अगर सवाल ऐसा पूछे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का दो शून्यक, देखो सवाल को देखो क्या ट्विस्ट कर सकता है एग्जामिनर, दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताएं। ये सवाल है। आपको देखो अल्फा और बीटा के जगह ए और बी लिख देगा, एक्स और वाई लिख देगा, कुछ भी दे देगा कांस्टेंट के रूप में। दो शून्यक है तो मतलब क्या है, एक ऐसा वैल्यू होगा एक्स का जो इसको शून्य कर देगा। गुणनखंड करके जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं वही बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में बता रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना। लघुत्तम लो, अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम, दोनों गुना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो अल्फा से अल्फा भाग लग गया, बीटा बचा, बीटा गुना 1 क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा से बीटा कट गया, बचा अल्फा, अल्फा गुना 1 क्या हो जाएगा, अल्फा। तो बच्चा ऊपर में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। 4 स्टेप हो गया बच्चों, माइनस बी बाई ए, अब सी बाई ए है, चौथा स्टेप गुना होके ऊपर जाता है, और ये नीचे ए से ए कट गया, क्या आ गया, माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी का वैल्यू देखो बच्चों क्या है, -5। अब बट्टे में सी का वैल्यू कितना है बच्चों, 6। माइनस गुना माइनस 5/6। तो क्या आपको गुणनखंड करना पड़ा? अगर आप गुणनखंड करते तो बहुत समय लगता। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के सवाल पे, मॉडल पेपर जब बोर्ड जारी करेगा तो बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो आप बिना पेन पेपर उठाए इसको बना सकते हो। आप क्या देखें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कट के क्या आ गया, माइनस बी बाई सी। तो माइनस लेंगे, -5 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी 5 हो गया, C/6, 5/6 का मतलब तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से क्या समझे बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द जो है इसको शेयर भी करो, लाइक करो बच्चों, लाइक करो फटाफट। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को बता दूं कि आप वीडियो 144 पिक्सल पे चला रहे हो, A144p पे। आप इसको 360 यानी 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पे लेके जाओ, वीडियो बढ़िया से दिखाई दे रहा है, अच्छे कैमरा पे शूट किया गया है। लेकिन हमारे पास कुछ संसाधन की भी कमी हो जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आप समस्या को मैं दूर करूंगा। अगर आपको फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट करो और बताओ, मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी बताया, इन वीडियो को 4 बार 5 बार देखो। और ये जो सवाल अभी बुक से बाहर का बताया, इसको भी तुम्हारे नोट कॉपी में नोट होना चाहिए। मैं कुछ बच्चों को बोलूंगा कि आप अपना नोट कॉपी का फोटो खींच के कमेंट में भेजो। तो इसीलिए ये जो सवाल मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं बोल के या लिख के, इन सवालों को भी नोट करो, क्योंकि यही सवाल जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं बुक के अलावा, यही तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं। बुक तो तुम्हारा एक रेफरेंस दिया हुआ है तुमको सीखने के लिए। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक।